नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। कल शिक्षक दिवस था और प्रधानमंत्री ने एक नई योजना का अनाउंसमेंट किया। उस घोषणा में उन्होंने कहा कि देश के 14,500 स्कूल जो राज्यों में हैं या केंद्र के संरक्षण में हैं, उनको आधुनिक बनाया जाएगा और वो पीएम श्री योजना के तहत एक एनईपी के हिसाब से एक नई शुरुआत करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। 14,500 स्कूलों में ऐसा काम होगा। आज की अगर आप शिक्षा व्यवस्था समझें तो उसमें जो अच्छे स्कूल हैं सरकार के, उनका नाम है केंद्रीय विद्यालय। कुछ लोग नवोदय विद्यालय पढ़ने जाते हैं। नवोदय विद्यालय गांव के लिए है, केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय अधिकारियों के लिए है, जो केंद्र के अधिकारी जो राज्यों में काम करते हैं उनके बच्चों के लिए है। लेकिन इनसे अगर आप अलग हट जाइए तो जो सरकारी स्कूल हैं उनकी जो उनकी जो शक्ल दिखती है वो लगती है शिक्षा के लिए नहीं, सिर्फ नौकरी के लिए दी गई है, जिससे कि अधिकारी गण जो हैं वो नौकरी दे सकें अध्यापकों को। और आजकल उनकी तनख्वाह इतनी बढ़ गई है अध्यापकों की कि वो किराए पे अपने सब्स्टिट्यूट को नौकरी दे करके खुद घर बैठते हैं। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि अगर इतने हमारे लोग हैं, करीब 32 करोड़ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से अगर 1% भी अच्छा खासा निकला तो 32 लाख के आसपास ऐसे बच्चे होंगे 12 बरस में। यानी कि हर साल 2-3 लाख ऐसे भारतीय बच्चे होंगे जो अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। ये 1% लोग हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं 2-3 करोड़ बच्चे जो हर साल स्कूल में आते हैं, उनका जीवन जो है बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि देश की राष्ट्रीय आमदनी या उसके नीचे, क्योंकि देश की जो औसत राष्ट्रीय आमदनी है वो मुश्किल से करीब मान लीजिए 7-8% लोगों के पास है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, वो इस तरह हो क्योंकि सबकी योग्यता शुरुआत में वही है जो दुनिया भर के लोगों में है। लेकिन दुनिया भर के लोगों की जो औसत आय है, जो समृद्ध देश है, वहाँ करीब मान लीजिए 40 से 1 लाख रुपए वार्षिक है और हमारी 1-1.5 लाख रुपए वार्षिक है। उसकी वजह है शिक्षा में कमी और साथ में आर्थिक ढांचा। लेकिन आर्थिक ढांचा, शिक्षा, जो हमारे लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो देश के रहने वाले हैं, उनकी शिक्षा और समझ पर निर्भर करता है। अमेरिका आज का अगर सबसे धनाढ़ देश है, समृद्ध देश है, उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत उसकी है कि हर साल 20 लाख लोग दुनिया भर से एक कहीं उसको आयात करता है या उनको अपने यहाँ आने देता है। 20 लाख पढ़े लिखे लोग दुनिया भर से आपके यहाँ हर साल आते रहें तो आपकी अर्थव्यवस्था अपने आप ही काफ़ी समृद्ध हो जाएगी, क्योंकि उनमें एक तो पढ़े लिखे होते हैं, तैयार होते हैं और साथ में उनमें एक एडवेंचर की एक कोशिश होती है उनके मन में किस तरह से, और वो कुछ करना चाहते हैं हमेशा, और उस करने के लिए वो सीमाएं पार कर सकते हैं। जो हमारी शिक्षा में है ऐसा नहीं होता। हमारी शिक्षा लोगों को जहाँ के हैं वहीं बैठा कर रख लेती है। जो अध्यापक हैं वो इतना नहीं पढ़ पाते कि जो आज की नई चीज़ें, जो नई समझ आ रही है, उसको समझ सकें। समझाने की बात तो बहुत दूर है। तो अरविंद केजरीवाल ने एक आग्रह किया कि प्रधानमंत्री 14,500 स्कूल नहीं, सभी 10.5 लाख स्कूलों को ऐसा करना शुरू कर दें, क्योंकि शिक्षा इंतज़ार नहीं कर सकती। अगर हमने शिक्षा 1947 से उसको इतना महत्व दिया होता जितना आज देने की कोशिश हो रही, कुल 14,500, अब यानी कि वो कुल 1-1.5% होगा सभी स्कूलों का। तो यानी प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि 1% स्कूलों में शिक्षा अच्छी हो, बाकी 99 का भी कोई ख्याल नहीं कर रहा है। तो अगर हम शिक्षा पर ध्यान देते 1947 से, तो 20 बरस बाद हमारे सभी लोग सक्षम होते, वो अलग तरह से सोचते, उनका कौशल अलग होता और उससे नए देश की एक नींव बनती। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं।
क्योंकि शुरुआत में हमारे बहुत समस्याएं हमारी थी, और सिर्फ एक ऊंची शिक्षा के लिए जो IITs और IIMs बने, उन्होंने ही देश की आज जो प्रतिष्ठा रखी है उनके कंधों पे बैठी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हम ऐसा 10.5 लाख स्कूलों के साथ करें जो देश में हैं आज से, तो उससे माहौल बदलेगा, उससे देश 20 साल बाद किसी अलग जगह पहुंचेगा। ये बात मैं करीब 30 बरस से कह रहा हूँ कि देश की बुनियाद देश के लोग होते हैं। उन लोगों को अच्छी शिक्षा क्या है? शिक्षा का मतलब क्या है कि वो बताना जिससे कि हम जो न जानते हों वो सीख सकें। जो जानते हैं वो सीखना तो ज्ञान की बात हो गई, सब जानकारी की बात हो गई। लेकिन जानकारी से हमारी शिक्षा, हमारी जो कल्पना शक्ति, जो हमारी सक्षमता कुछ नया करने की नहीं बनती। जानकारी से हम क्लर्की काम कर सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नहीं बन सकते। वैज्ञानिक बनने के लिए सिर्फ किताब में जो लिखा हुआ है उससे एक कदम ज़्यादा आगे जाने की जरूरत पड़ती है। वो हम नहीं कर सकते जब तक अलग तरह से नहीं सोचें, हमारा ढांचा सोचने का ऐसा ना हो, हमारे स्कूल और अध्यापक ऐसे जिनसे हम बात कर सकें किसी विषय के बारे में इस तरह से कि वो एक जो अगली पायदान तक देख सकें। आज का अध्यापक उसने जो भी शिक्षा पाई थी जब उसने नौकरी शुरू की थी, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग कैसी भी हो, उसमें अपने विषय की जानकारी नहीं हो पाती। उसके विषय में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं वो नहीं हो सकते। मैं आपको उदाहरण दूँ, मैं स्कूल में मेरे गणित में 100% नंबर आया करते थे, लेकिन जब मेरा बेटा 5वीं दर्जे में था तो मैंने सोचा कि देखूँगा उसकी जो गणित किताब है, इसमें फ़र्क इतना हुआ जब मैं हाई स्कूल मैंने पास किया 13 बरस में, और 13 तब तक मेरे नंबर्स में 100% आया करते थे गणित में। अब जब मैं बेटे की अपनी 5वीं कक्षा की बात देख रहा था, तब मैं मान लीजिए 41 बरस का था। तो उसकी जो 5वें दर्जे गणित है वो मुझे सोचने के लिए, समझने के लिए बैठना पड़ा, सोचना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा। जो गणित मेरे लिए अपने समय में इतनी आसान थी कि 100% नंबर आया करते थे, वो गणित जो अमेरिका वाली थी, जो 25 साल बाद वाली थी, उसमें इतनी जटिलता आ गई थी कि मुझे उसके लिए बैठ के पढ़ना पड़ा, सोचना पड़ा। अगर इतना फ़र्क जो हमारी शिक्षा देश में है और जो अमेरिका में है 5वें दर्जे की, उसमें इतना फ़र्क है, तो जो लोग तैयार होंगे उनकी कुशलता में, क्षमता में भी इतना ही फ़र्क होगा। इसीलिए जो हमारे जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं, उनके अलावा जो विदेश जाते हैं, उन सब की सीमा समझ की किताबों तक होती है। किताबों से आगे नहीं बढ़ पाते, शिक्षक से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन शिक्षा की शुरुआत होती है जब शिक्षक छात्र से सीखना शुरू करे। हमारे जो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे वो कहते थे कि मैं अपनी कक्षा में इसलिए आता हूँ कि आपके सवाल सुनने का मौका मिलेगा। ऐसा क्या देश में हो सकता है? तो पहली बात थी कि शिक्षा क्या है वो साफ करें। उसके बाद शिक्षा की आधारशिला ऐसी खड़ी करें जिस पे इमारत ऊंची बन सके। लेकिन हमारी जो आज की प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा की इमारत है, वो बांस के खंभों पर खड़ी हुई है। उस पर आप अगली मंजिल उसकी कैसे तैयार होगी? तो अरविंद केजरीवाल ने उसमें ये नहीं कहा कि मैं करूँगा, उसने कहा कि आप कीजिए प्रधानमंत्री जी, ये देश की बात है। अगर देश को नंबर 1 बनाना है तो पहला काम होगा कि शिक्षा के लिए शिक्षकों को और छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि स्तर की है, एक स्तर की है, उसमें गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है। सिर्फ ऐसी नहीं जैसे कि 99% हमारे सरकारी स्कूल हैं। लेकिन आज की तारीख में लोग NEP की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी, जो उसके जो ड्राफ्ट था 400 पन्ने का, वो अपने आप में एक अच्छा दस्तावेज था। लेकिन जो 76 पेज की, ऐसा कुछ 71 पेज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये लगता है कि तमाम चीज़ें जोड़ जाड़ के कहीं रख दी गई हैं। एक हौच पौच सी लगती है मुझे। लेकिन आजकल परंपरा चली है कि उसकी तारीफ़ करने की, तो ये है कि उस पर सभी चीज़ें हैं। लेकिन अगर सभी चीज़ें आपके पास दे दी जाएँ, उसमें दिशा ना दिखे, तो फिर क्या करेंगे? खैर, अब अगर आप देखें तो जो प्रधानमंत्री श्री की योजना बनी है, उसमें
एक जो शुरुआती बात है वो तीसरे दर्जे तक है, फिर तीसरे से पाँचवें दर्जे कुछ उसमें हल्की किताबें दी जाएंगी, फिर 5 से 8 उसके बाद, यानी कि जो सोचने का ढर्रा बनाया गया है उसमें अपने आप जो दुनिया में शिक्षा की समझ है उससे कहीं अलग ही समझ है। दूसरी बात, हर बात जोड़ दिया जाता है कि जो भूत में था उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, सवाल सीख सकते हैं, हमेशा हर चीज़ से हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हम भूत पे रहना शुरू करें और आज ना सीखें तो बड़ी परेशानी होगी, फिर हम आगे भविष्य के लिए तैयार कैसे होंगे। तो हमारा भूत हमें भविष्य के लिए तैयार नहीं करेगा। यहाँ पे मैं जो अपनी जो भी नई नीति बन रही है उनसे बिल्कुल मुझे अलग होना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हर चीज़ सीखना चाहिए, लेकिन अगर हम भूत परख हो जाएंगे तो भविष्य कैसे बनाएंगे। आज फ़र्क इतना है, जब मैं विदेश पढ़ने आया तो वहाँ जो पढ़ाई होती थी, ये तो पुरानी बात है कि जो नए पर्चे आए हैं, लिखे हैं एकेडमिक, उन लोगों से जो पर्चे आते थे उनसे हम पढ़ते थे। देश में क्या होता था, वो शुरुआत करते थे हम लोग उस ज़माने से जिसका हमें कोई अंदाज़ नहीं है। इतिहास की बात होती थी, विज्ञान में अगर हम बात करते रहेंगे जो हुआ सुश्रुत के ज़माने में या अपने आर्यभट्ट के ज़माने में, आज की समझ में उन्हीं का नाम लेते रहेंगे तो फिर क्या होगा। अमेरिका में प्लेटो, सोक्रेटिस आप कभी क्लासिक पढ़ लीजिए, लेकिन आगे पढ़ने के लिए आपको जो आज के सोचने वाले हैं उनके संदर्भ में देखना पड़ता है। और यूरोप में अभी भी जो है ज़्यादातर कहीं बीच का रास्ता है भारत, और इसीलिए देख रहे हैं अब यूरोप की जो एक ज़माने में संगीत हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कला हो, हर चीज़ में यूरोप नंबर 1 था। ये बात विश्व युद्ध के पहले की है, विश्व युद्ध नंबर 2 के, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो उसका जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व केंद्र जो है, अमेरिका की तरफ चला गया। अमेरिका में आज की तारीख में 1945 के बाद 80% जो नोबेल लॉरिएट हैं विज्ञान वगैरह के, वो अमेरिका से हैं, और जो नहीं हैं उनका रिश्ता अमेरिका से है। ऐसा कैसे हो गया कि जो गुरुत्व केंद्र वही अपने आप में शिफ्ट हो गया, ऐसा कैसे हुआ। उसकी वजह थी जो यहाँ की शिक्षा नीति है, उसमें जो बड़े जो विश्वविद्यालय, दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय हैं वो अमेरिका के हैं, जो सबसे अच्छी शिक्षा मानी जाती है वो अमेरिका की है। और ये सब लोग देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा में अमेरिका का मुकाबला करना अभी आसान नहीं है, क्योंकि उसका जो ढांचा बना है वो अपने आप में बिल्कुल अलग तरह का है। एक तरफ देखिए तो जैसे हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में उनकी जो कुल जमा पूंजी जो उन्होंने इकट्ठा कर रखी है बैंकों में, वो अपने आप मान लीजिए कि करीब 4-5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। जो और भी विश्वविद्यालय हैं उनके पर जो अनुदान मिलता है, जो उनके जो छात्र उनको देते हैं, वो अपने आप में हर विश्वविद्यालय में 1000 करोड़ से ज़्यादा होता है। और उनके जो चांसलर, वाइस चांसलर या उनके प्रेसिडेंट कहलाते हैं, बनते हैं, उनकी भूमिका होती है पहले बहुत बड़ी कि कैसे लोगों को जोड़ के उसमें अनुदान लाएं जिसके आधार पे वो संस्थान चलें। फीस होती है, लेकिन अगर फीस माफ़ करनी हो उसके बहुत पास जरिए हैं। तो हर व्यवस्था में विकृतियां होती हैं, लेकिन इस व्यवस्था में तमाम विकृतियों के बीच में खड़े होकर के सबसे जो एक अच्छा तरीका सोचने समझने आज की तारीख में बनाने का निकला है वो कुछ अमेरिका से दिखता है। दुनिया भर में ये तरीका अमेरिकी हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हर जगह लोगों ने कोशिश की है, लेकिन अंत में जो आज की तारीख में सफलता है वो सफलता जिस तरह की अमेरिका ने पाई शिक्षा में, वो पिछले 75 सालों में या 80 सालों में कोई और देश नहीं पा सका है। तो कुछ ना कुछ हर देश से सीखने की ज़रूरत है। अगर हम अपने ही कुएं में मेढक बन जाएंगे तो आगे की दुनिया दिखेगी नहीं, और फिर हम वहीं रह जाएंगे जहाँ हैं। इससे निकलने के लिए अभी भी जो कुछ भी देश में हो रहा है वो वही हो रहा है जहाँ भी हमने दुनिया से मिलने की कोशिश की है, उनकी नकल करने की कोशिश की है, चाहे कंपनी हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे जो भी हमारी भाषा तक बदल गई इस हद तक कि हम शब्द भी बाहर से ला रहे हैं। तो उसकी कोई वजह है, इसमें अच्छा बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको बुरा मानते हैं। मैं मानता हूँ कि हमेशा जब भी बात आगे बढ़ेगी, तरक्की होगी, तो उसमें ज्ञान दुनिया भर के लोगों का जो है उसमें आदान प्रदान होता रहेगा, उससे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम कहीं ना कहीं अब खुद सिर्फ पीछे देखना शुरू करके अपना भविष्य उसको एक तरह से मान लीजिए
जो संभावनाएं हैं उसको कम कर रहे हैं। तो जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया प्रधानमंत्री जी ने, अच्छी बात है। 14,500 स्कूल, करीब 100% है स्कूलों का। अरविंद ने कहा, केजरीवाल ने, कि सभी स्कूलों में ऐसा होना चाहिए। मेरा मानना है कि पहले होना चाहिए था, लेकिन आज आप सिर्फ एक शुरुआत कीजिए। बिल्डिंग पहले बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में लोग सीखते हैं किससे? दुनिया में जो हो रहा है, गूगल से सीखते हैं। जितनी भी लाइब्रेरी है सब आपको मुहैया की जा सकती है, किस पर? ऑनलाइन। लेकिन शिक्षा वहीं होगी जहाँ एक वातावरण होगा। शिक्षा के लिए एक स्कूल का माहौल चाहिए, वो माहौल बनाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो ज़रूरत दोनों बातों की है कि इस स्कूल में सुविधा ठीक ठाक हो, कम से कम अच्छी ऐसी इमारतें हों जिनमें हम पढ़ सकें, ऐसी जैसे जो लैब्स की परिकल्पना है, वह रोबोटिक्स की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, ये सब हमें करनी पड़ेगी जिससे लोग सीख सकें। सिर्फ खेल के सीखना शुरुआती उम्र में अच्छी बात है, लेकिन वो कैसा खेल हो। अमेरिका में रोबोटिक्स जो है वो भी दर्जा 1 से शुरू करते हैं। रोबोटिक्स के जो अंश हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं, तो उससे बच्चों में एक कोशिश होती है कि वो आगे पढ़ें। 1 लैपटॉप पर चाइल्ड जो प्रोजेक्ट था MIT का, उसने काफ़ी इस तरह कोशिश की। मैं उससे जुड़ा हुआ था, एक समय में कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसको एक अच्छे प्रोजेक्ट को उनको ख़राब कर दिया। उसका कहे कि हम $10 बनाएंगे, वो बात 2009 की है, आज तक नहीं हो पाया, दुनिया भी बना नहीं सकती। तो हमारी कल्पनाएँ ऐसी हैं जो कि लगता है बिल्कुल ही बिना किसी सोच विचार के एक हमने कहीं सपनों में देख ली हो। हमें सपने ऊंचे होने चाहिए, लेकिन जब उन पे अमल करने की बात आती है तो वास्तविकता भी चाहिए। तो केजरीवाल की बात भी सही है, मोदी की बात भी सही है कि स्कूलों को अच्छा करना पड़ेगा, अध्यापकों को अच्छा करना पड़ेगा, वो माहौल अच्छा करना पड़ेगा। उसके बिना हम जो भविष्य देखना चाहते हैं वो पाना संभव नहीं है। इस बात के साथ अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।